अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिरनी सेवइयाँ पुडिंग। अगर आपको सेवइयाँ खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है और मीठा भी आपको खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको आप अफ्तार पार्टी में भी ऐड कर सकते हैं और ईद के ऊपर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो के करीब दूध लिए। ये घर का खालिस दूध है और जितना अच्छा फुल फैट मिल्क आप इस्तेमाल करेंगे इतना अच्छा ही आपका मीठा बनता है। तो दूध मैंने जो है अच्छा सा उसके अंदर 2 से 3 उबाल आने दिए ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ये गर्म हो गया था तो मैंने लिया था 3 खाने के चम्मच चावल का आटा। 3 खाने के चम्मच चावल का आटा लेंगे और चावल को आटे को इतने पानी में भिगो देंगे कि ये अच्छा सा मिक्सचर सा बन जाए, कुछ इस तरह। अब एक हाथ से चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से ये मिक्सचर जो है वो उसके अंदर दूध के अंदर ऐड कर देंगे। चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चीनी। तो चीनी मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अभी हमने मिड में सेंटर में जो लेयर लगानी है वो भी शीरे और सेवइयों के साथ लगानी है, तो इसलिए चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी हमने। उसके बाद 1 कप के करीब मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये बाज़ारी मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया, आप किसी भी कंपनी की मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क क्रीम से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थिकनेस इसके अंदर आ जाएगी। अब दूसरी साइड के ऊपर मैंने लिया था मक्खन, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन लेंगे। मक्खन लेने के बाद हमारे पास जो सेवइयाँ थी उन सेवइयों का जो पैकेट था वो तकरीबन आप कह लेंगे एक मग के करीब जो है, एक दरमियाने साइज़ का जो कप होता है उस कप की मिकदार के हिसाब से मैंने सेवइयाँ ली थी और उनको मक्खन के अंदर 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिरनी जो है ये फुली जो है बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है। ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1 प्याली के करीब चीनी लेंगे और इसके अंदर हम इतना पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3/4 कप आप जो है वो पानी ले लें। और उसके बाद अब हमने इसको चीनी को इसके अंदर पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे चीनी पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो जो सेवइयाँ अभी हमने मक्खन के अंदर फ्राई की थी वो सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे ताकि सेवइयाँ शीरे के अंदर अच्छे से कुक हो जाएँ। शीरा बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए और सेवइयों को बहुत अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। आप लेंगे कोई सा भी कंटेनर आप ले लें, कोई सा भी आप चीज़ ले लें जिसके अंदर आप जो है वो इसको रखना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने फिरनी की लेयर लगानी है। फिरनी की लेयर लगाने के बाद 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद हमारा शीरा और सेवइयाँ जो थी वो बहुत अच्छे से बन चुकी थी, फाइनली कुछ इस तरह। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने बाउल को बाहर निकाला था तो उसके ऊपर मैंने सेवइयों की ये वाली लेयर जो है वो लगा दी थी। उसके बाद अगेन जो लास्ट हम लेयर लगाएंगे वो फिरनी की ही लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला मीठा है और थोड़ा सा मुनफरिद भी है। अगर आपको सेवइयाँ खाने में बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।